दोस्तों, आमतौर पर किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी हृदय गति थम जाती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद उनका दिल आज भी एक रहस्यमयी मंदिर में धड़क रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। जी हाँ, वही जगन्नाथपुरी जिसके रहस्य से लाखों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं, जिसकी कहानी सुनना भी तीर्थ यात्रा से कम नहीं, जिसके सामने हवा का रुख बदल जाता है, जहाँ के प्रवेश द्वार के अंदर दाखिल होने के बाद बड़े से बड़ा संकट टल जाता है, जहाँ जाना लोगों के लिए स्वर्ग जितना दुखद है। और इसी चमत्कारी मंदिर में मौजूद है भगवान श्री कृष्ण का वो अलौकिक दिल जिसे दुनिया आज ब्रह्म पदार्थ के नाम से जानती है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि श्री कृष्ण का हृदय आखिर इस मंदिर में आया तो आया कैसे। इसको लेकर हमारे धर्म शास्त्रों में एक कथा बेहद प्रचलित है, जो कुछ इस प्रकार है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। ऐसे में सृष्टि के नियम के तहत मनुष्य जन्म लेने पर एक आम इंसान की तरह उनकी मृत्यु भी तय थी। इसीलिए महाभारत युद्ध के 36 साल बाद अपना देह त्यागने के लिए वह पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। कहा जाता है भगवान कृष्ण जब पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहे थे, तभी जरा नामक एक बहेलिये ने उनके चमकते हुए तवे को हिरण समझकर तेज जला दिया, जिससे वो बैकुंठ की ओर चले गए। श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर जब पांडवों को मिली तो उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई चकित रह गया। दरअसल मित्रों, अंतिम संस्कार के वक्त श्री कृष्ण का सारा शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया, मगर उनका हृदय यानी कि उनका दिल उसी तरह धड़कता रहा। भगवान श्री कृष्ण का सारा शरीर तो जल चुका था, परंतु उनका दिल नहीं जला। ऐसे में पांडव काफी दुविधा में पड़ गए कि भगवान के इस हृदय का करे तो करे क्या। तभी एक आकाशवाणी हुई कि यह हृदय किसी और का नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा का है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। परंपरा के अनुसार पांडवों ने इस पद्धति को एक कपड़े में लपेटकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। जल शुद्धि के दरमियान इस पिंड ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते हुए उड़ीसा के समुद्र तक पहुंच गया। दोस्तों, माना जाता है कि आगे चलकर यह लट्ठा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त इंद्रद्युम्न को मिला, जिन्हें स्वयं भगवान जगन्नाथ ने सपने में दर्शन देकर इस लट्ठे के बारे में बताया। सुबह उठकर जब राजा इंद्रद्युम्न भगवान की बताई हुई जगह पर पहुंचे तो उन्हें वो लट्ठा वहीं मिला। इसके बाद वो उस लट्ठे को अपने साथ ले आए और भगवान विश्वकर्मा की मदद से उसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब इस संसार का कोई भी व्यक्ति इस रहस्य के बारे में नहीं जान पाया। यहाँ तक कि सैकड़ों वर्षों से इसे हर 12 वर्षों में बदलने वाले पुजारी भी इस रहस्य से अनजान ही है। आपको बता दें कि प्रति 12 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बदलने वाली इस रस्म को दक्षिण के कलेवर और पूर्ण जन्म के नाम से जाना जाता है। इस दिन मूर्ति के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का यह दिल यानी कि ब्रह्म पदार्थ को पुजारी अपने हाथों से नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि दोस्तों, जब उड़ीसा में यह रस्म निभाई जाती है तो उस समय पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर परिसर को सीआरपीएफ व सेना के द्वारा सुरक्षित कर दिया जाता है और पुजारी के अलावा आम इंसान तो छोड़िए, कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों न हो, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस दौरान पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। मंदिर के भीतर घोर अंधकार छाया रहता है। किसी भी कोने में एक भी जलती हुई लौ देखने को नहीं मिलेगी। और इसी बीच मंदिर के पुजारी भगवान श्री कृष्ण के दिल को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर देते हैं, जिसे हम आप नहीं बल्कि संपूर्ण संसार ब्रह्म पदार्थ कहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब पुजारी इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति पर विस्थापित करते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें इसके बारे में ना पता हो। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रस्म के दौरान पुजारी के हाथों में दस्ताने होते हैं और आंखों पर पट्टे। हालांकि मंदिर के पुजारी की माने तो ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त जब उसे वो अपने हाथ में लेते हैं तो वो कुछ खरगोश की तरह उनके हाथों में उछलता है, जैसे कोई खरगोश उनके हाथों में कूद रहा हो। परंतु हाथों में कपड़े बंधे होने की वजह से उनके लिए यह साफ साफ बता पाना बेहद मुश्किल
मुश्किल है कि आखिर वो क्या चीज होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का हृदय बदलते समय आंखों में पट्टी, हाथों में दस्ताने और पूरे शहर के बत्ती गुल करने के पीछे एक मान्यता ये भी है कि यह बहुत उन्नत और प्राचीन उपकरण है जो किसी भी प्रकार की रोशनी पाने से इतनी भयंकर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है कि सारा संसार नष्ट हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों की माने तो यह ब्रह्म पदार्थ इतना शक्तिशाली है कि इसकी रोशनी मात्र को देखने से ही इंसान की मृत्यु हो सकती है या फिर इसके आगे वो जलकर भस्म भी हो सकता है। मित्रों, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बारे में जो अनेकों चमत्कार हमें देखने और सुनने को मिलते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस ब्रह्म पदार्थ का ही कमाल है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ मूर्ति की लकड़ी होने के पीछे का कारण भी यही ब्रह्म पदार्थ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यह हृदय बिजली की तरह काम करता है और लकड़ी में करंट ना लगने के कारण इसे लकड़ी का बनाया गया है। इसीलिए मित्रों, हर 12 साल में मंदिर परिसर को एक नई लकड़ी की मूर्ति बनानी पड़ती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यह दिल अपने तेज से लकड़ी को धीरे धीरे खंडित कर देता है। वहीं कुछ लोगों की माने तो यह हृदय अष्ट धातु से बना है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की चक्रीय शक्ति की तरह ऊर्जा उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि विज्ञान भी इस ऊर्जा शक्ति पर यकीन करता है और वो इस पर एक न्यूक्लियर मशीन बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। मशीन देखने में हीरे की तरह चमकीली होगी, इसके अंदर भी चैम्बर होंगे और यह एक चक्रीय घर्षण पर काम करेंगी। हालांकि वैज्ञानिक भगवान विष्णु के ब्रह्म पदार्थ को लेकर जरूर हैरान है। वो आज भी यह सोचकर सदमे में है कि आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा तत्व है जिसके शरीर में प्रवेश करते ही बेजान शरीर धड़कने लगती हो, उसमें जान आ जाती हो। हालांकि दोस्तों, आज विज्ञान के पास जरूर इसका जवाब ना हो, परंतु हमारे सनातन धर्म में इस पदार्थ की खोज ऋषि मुनियों ने सदियों पहले कर दी थी। जी हाँ, हमारे ऋषि मुनियों के माने तो इस तत्व में प्राण शक्ति यानी कि ऊर्जा शक्ति है, जो नश्वर शरीर को भी जीवन दान दे सकता है, यहाँ तक कि शरीर में चेतना का विस्तार भी कर सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक प्राण सृष्टि सृजनात्मक ऊर्जा का ही एक अंश है, जिसमें न केवल शरीर में जान आ सकती है, बल्कि आश्चर्यजनक और अचंभित कर देने वाले परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरत होगी कि हिमालय की गुफाओं में जो सिद्ध साधु सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वो किसी और वस्तु की बदौलत नहीं, बल्कि इसी ऊर्जा शक्ति को सिद्ध करके ही अमर है। यह प्राण ऊर्जा का ही चमत्कार है जो उनके तपस्या के रास्ते में कभी शरीर बाधा नहीं बनती और उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद और श्राप तुरंत फलित हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, जब एक सिद्ध साधु प्राण शक्ति के एकमात्र अंश की बदौलत इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह युगों युगों तक जी सकता है, तो हमारे श्री कृष्ण के हृदय की ऊर्जा की क्या सीमा होगी? वह आखिर कितना शक्तिशाली और चमत्कारी होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। साथ ही अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर